7 साल बाद मैं लंदन से पाकिस्तान वापस आया तो पैसों के मामले में मुझे बैंक जाना पड़ा। वहाँ की ब्रांच मैनेजर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से डील किया। बैंक के काम से फ्री होकर मैं घर वापस आया तो मुझे इस ब्रांच मैनेजर लड़की की कॉल आ गई। वो कहने लगी, आप अपना शनाख्ती कार्ड बैंक में ही भूल गए हैं। तो मैंने इसे कहा कि मैं कल बैंक आकर ले लूँगा, लेकिन वो शाम को हमारे घर आ गई। कहने लगी कि मैं यहीं पास में रहती हूँ। बैंक से वापस घर आ रही थी तो सोचा कि हमारे घर में मेरे अलावा मेरे माँ बाप और छोटा भाई था। अम्मी ने इससे चाय का पूछा तो इसने हाँ कर दी। फिर इसने हमारे साथ बैठकर चाय पी और अपने घर चली गई। वो मेरी अम्मी की काफ़ी अच्छी सहेली बन गई थी, इसलिए वो रोज़ बैंक से वापसी पर हमारे घर से होकर अपने घर जाने लगी। मैं और वो रोज़ शाम को चाय पीते और खूब बातें करते। हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए बल्कि वो हमारे घर का एक फ़र्द बन चुकी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। वो मेरे कमरे में आकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती, इसलिए रोज़ आपके घर आती हूँ। आप प्लीज़ मुझसे दूर मत जाएं। इसका इज़हार मोहब्बत सुनकर मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी इससे प्यार करता था। इज़हार करने से डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने इसे गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और वादा किया कि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह मैं वापस लंदन नहीं गया। फिर हमारे घर की मुलाकात के बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 15 दिन बाद हमारी शादी रख दी गई। हम दोनों ने अपनी शादी की शॉपिंग साथ में की। हम दोनों बहुत खुश थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। हमारी शादी एक हफ़्ता पहले इसकी बड़ी बहन की मौत हो गई। इनके घर में मातम छा गया। ऐसे हालात में हमारी शादी मुमकिन नहीं थी, इसलिए हमारी शादी कुछ महीनों के लिए रोक दी गई। वो बहुत चुप रहने लगी थी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। फिर एक दिन मुझे इसकी कॉल आई और वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने बहनोई से शादी करने जा रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी बहन के बच्चे रुल जाएंगे। और फिर इसने रोते हुए कॉल काट दी। इसकी शादी वाले दिन मैं लंदन वापस चला गया और अब 3 साल बाद वापस आया हूँ। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन अम्मी की ज़िद की वजह से आना पड़ा।
सुना है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अल्लाह इसे हमेशा खुश ही रखे। मुझे नहीं पता कि इसने जो किया वो वफा थी या बेवफाई, मगर मैं आज भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और अपने आखिरी सांस तक करता रहूँगा।